ओके, ऑप्शन ए आपका आंसर। क्या और किसी का नहीं हो तो मैं बताऊं? एक मिनट। बता दीजिए सर। सी। सो पी इज, क्या था पहले? 5 माइनस मॉड 2q माइनस, और अभी है मॉड r प्लस 5 इक्वल्स टू 5 माइनस मॉड 2q माइनस 3। 5 कैंसिल हुआ, मॉड r इक्वल्स टू माइनस लैग हो रहा है मॉड बहुत। 2q माइनस 3। अभी देखो, एक मॉड का वैल्यू दूसरे मॉड के नेगेटिव के इक्वल है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। तो हाँ फिर सर, क्या करें? एक पॉसिबल ही है सर, पॉसिबिलिटी है कि ये भी अगर जीरो वो हो दोनों जाए जीरो हो जाए। और 2q माइनस 3 भी जीरो हो जाए। एग्जैक्टली exactly. अगर दोनों अलग अलग जीरो हो जाए। बोलो, आई बात समझ में? हाँ यस सर। सर। यस सर। तो q का वैल्यू क्या है? 3/2। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आया, r इज 0, q इज 3/2। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, ये आंसर है। लिख लो। हो गया? लिख लिया? नो सर, 2 मिनट। जल्दी कर। अभी हुआ ही केतन? भाई होने के बाद बोला ही जाता है, हो गया, नहीं हुआ नहीं बोलना चाहिए हो क्या? गया सर। पहले क्यों नहीं बोल रहा था?
अब इनइक्वालिटी पे आते हैं, ओके, कि अगर मॉडुलस का इनइक्वालिटी होगा तो कैसे करेंगे। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, केसेस लेने हैं बस। क्या केसेस लेने हैं आपको पता है, क्या केसेस लेने हैं, और उन केस को लेके तब सॉल्व करना है। ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। Done, sir. क्यों बता दूं, बोल मैं कर रहा हूं अब। हो गया सर। 2 जन का हुआ और 2 3 1 2 x is greater than 10, so x is greater than 5। यहाँ पे आपका कि पहले केस में जो ये दोनों आया, इन दोनों को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। इन दोनों को क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो 4 खुद कॉमन सेंस लगाओ तो समझ में आएगा।
इन दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है? अरे बोलो सब लोग। हाँ हाँ सर। सर। नहीं बोलोगे क्या? आधे घंटे बाद बोलते हो यार, क्या तुम लोग। केस 2 में क्या हो जाएगा? x इज माइनस 1 4, उस केस में x प्लस 1 भाई कभी कभी हो जाता है, क्या कर सकते हैं। सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? यस सर। तो इन दोनों को कैंसिल किया तो 5 इज ग्रेटर देन 7। क्या ये कभी पॉसिबल है? नहीं है। तो x वैल्यू -1 से 4 के बीच तो कभी नहीं रह सकता है। एंड व्हेन x इज लेस देन माइनस, देन दिस विल बी -x minus 1 minus x plus 4 is greater than 7. So minus 2x plus is greater than 7. So minus 2x is greater than 4. So अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन आ जाएगा -2। बोलो समझ आया? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। कैसे लेंगे? -1 वॉइस से लैग हो रहा छोटा और माइनस छोटा। सुन, दे रहा है ना? भैया आवाज नो सर। कट रही है सर आवाज। अभी आएगी। अभी ठीक है? हेलो माइक चेक 1 2 4 1 2 4। अभी ठीक है? यस सर। हाँ सर। अभी देखो, यहाँ और लिखूं या एंड लिखूं, बताओ। और बिल्कुल और लिखेंगे, क्योंकि दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, तो और लिखना पड़ेगा, एंड बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ भी क्या लिखेंगे? और लिखेंगे। मीन्स तीनों का क्या ले लेंगे? यूनियन लेंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आया था? x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। यहाँ से क्या है? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। तो फाइनल आंसर क्या रहा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। कॉपी कर लो। हो गया? दो मिनट। हो गया? बोलो। Yes, sir. ओके, कोई एग्जांपल करो। x square plus x plus 1 by mod x plus 1 is greater than 0।
Sir. Sir. क्यों हुआ? हाँ सर. और कोई? सर इसका आंसर x की वैल्यू कोई भी वैल्यू अदर देन -1 होगा. बोलो. सर x की कोई भी वैल्यू अदर देन -1. एग्जैक्टली, गुड, सही है. देखना आप यहाँ न्यूमरेटर को देख, ये ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. ये मैंने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था आपको. ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया. और ये मॉड का टर्म है, ये भी क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव. तो दो पॉजिटिव टर्म को आप डिवाइड करोगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा ना. एक ही होगा कि अब ये डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता है. ये 0 के इक्वल कब है? x इक्वल्स टू -1 पे. तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि -1 को छोड़ के सारे वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे. या लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता था. आया समझ में? बोलो. यस सर. Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए. हो गया? लिख लिया? बोलो. Yes, sir. mod 2 by x minus 4 is greater than 1. ये वाला कटा लो. ये करने से पहले एक और आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर ये एग्जांपल करना. कि मॉड के बारे में एक और स्टोरी होता है कि अगर कभी मॉड x ही है, वो ग्रेटर देन 1 है. ध्यान से देखना. तो मॉड x अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ ये आप इससे इंप्लाई कर सकते हो कि मींस x या तो 1 से ज्यादा होगा या फिर x -1 से कम होगा. क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि 1 से ज्यादा होगा तो भी मॉड x 1 से ज्यादा होगा और -1 से कम होगा तो भी मॉड x 1 से ज्यादा होगा. क्या ऐसा होता है ना? बोलो. Yes, sir. हाँ सर. और अगर मॉड x इज लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा? x इज बिटवीन 1 एंड -1. क्या ऐसा होगा? बोलो. Yes, sir. यस सर. अब 1 की जगह सर वो कोई भी सेकंड कांस्टेंट केस एक होता. और बार बता. देखना मॉड x 1 से छोटा कब होगा? बता कब होगा? कब होगा बता? 0 और 1 के बीच में. -1 के x जब -1 और 0 के बीच में होगा तब भी तो 1 से छोटा होगा. होगा ना? यस सर. हाँ, इसीलिए -1 से 1 के बीच लिया x को, तो मॉड x 1 से छोटा होगा. इसी चीज को आप ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हो कि मॉड fx इज ग्रेटर देन a वेयर a इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट या कुछ भी ऐसा है ना. तो क्या बोलोगे? मींस fx इज either ग्रेटर देन a और fx इज लेस देन -a. ठीक है, a इज पॉजिटिव और मॉड fx अगर लेस देन a है देन fx इज
बिटवीन ए एंड माइनस ए। अभी ये क्वेश्चन करो। हेलो सर, हाँ बोलो। x belongs to 2,4 union 4,6। ओके ठीक है। क्यों, बाकी लोग होगा या बताऊं? नहीं हो। ओके देखो, तो ये यही देखो एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए वाला है कि अगर ग्रेटर देन 4 है दैट मींस या तो ये 1 से ज्यादा होगा या 2/x माइनस 4 1 से कम होगा, तब माइनस 1 से कम होगा, तभी ये पॉसिबल है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। तो जब ये 1 से ज्यादा होगा तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। -1 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 4 आप एलसीएम लो, 2 माइनस x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, फिर क्या हो जाएगा 6 माइनस x बाय x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, फिर आप चेंज करोगे तो x माइनस 6 करोगे बाय x माइनस 4 तो लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to 6। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं,
तो 2/x माइनस 4 प्लस 1 इज लेस देन 0। ये 2 प्लस x माइनस 4/x माइनस 4 इज लेस देन 0। फिर ये क्या, x माइनस 2/x माइनस 4 इज लेस देन 0। यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 4। तो यहाँ पे और था बीच में, तो यहाँ का यूनियन ले लो, x बिलोंग्स टू 2 to 4, फिर ऊपर को यूनियन कॉपी 4 करना to है। 6। अरे रुकना, पहले करने आंसर तो लिख ले। आया समझ में, बोल। हाँ कहा, यही तक ना, यही ऊपर कॉपी करना है ना, इससे भी ऊपर। नहीं सर, यही बना। ठीक है। सर हाँ हाँ अरे फिर से दिख रहा है कि 9 मिनट्स में लेक्चर एंड हो जाएगा। हाँ, तो वैसे भी टाइम होने ही वाला है, तो डन, ठीक है, लिख लो जवाब। ओके सर। हम्म। सर लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है? आ रहा है तो आ रहा है, आने देना। अब सुनो, वैसे कुछ क्वाड्रेटिक का आप नेक्स्ट शीट मिल गया है ना, तो अभी आपको होमवर्क करके आना है। तो क्वाड्रेटिक का आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके आओगे नेक्स्ट डे सब लोग। सर संडे को सीक्वेंस एंड सीरीज का टेस्ट है तो मंडे को करके आए। मंडे को ही लेक्चर है ना यार, मेरा लेक्चर, मेरे लेक्चर की बात हो रही है। ओके सर सर। आपका लेक्चर कब कब होता है? मोस्टली मंडे ही होगा मेरी समझ से, मंडे होगा तो आप मंडे कर लेना, ठीक है। ओके सर। या फिर अगर आपको लग रहा है ज्यादा है तो मैं फिर नेक्स्ट वीक ही बोल देता हूँ, चलेगा आपको? ज्यादा लग रहा है ये? नहीं सर। नहीं सर हाँ, ठीक तो है। फिर मंडे को करके आ जाना कंप्लीट एक्सरसाइज 1। सर मेरा एग्जाम भी चल रहा है इसलिए। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्राइडे करके आ जाना, तभी मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, बट कर लेना। ओके हाँ सर। सर। ओके, लिख लो। हो गया, लिख लिया सबने? हाँ सर। ओके, एक और एग्जांपल करना है।
mod x square Yes, minus sir. 3x minus 1 by x square plus x plus 1 is less than 3, ये वाला कर डालो। सर बता दो क्योंकि सिर्फ 2 मिनट बाकी है। अच्छा अच्छा, अरे हाँ खत्म भी तो हो गया, चलो देख लो जल्दी से। मैं आपको ये बता देता हूँ, सिंपल है कि या तो -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3 से छोटा हो जाए, और या फिर या यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -3 से ज्यादा होना चाहिए। देख लो कुछ गलत लिखा मैंने, बोलो जल्दी। नहीं सर। समझ में आया? इसको आप सॉल्व कर लेना, तो इसका आंसर वैसे आएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ये इसका आंसर है, आप लोग खुद से करना, आपसे हो जाएगा। ओके, समझ में आया? बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट डे मिले फिर, ठीक है? बाय सर। ओके सर। ओके चलो बाय।